आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। उदयपुर के कृषि मंडी में बिल्डिंग अचानक गिर गई, जिसमें दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन करके कई मजदूरों को बाहर निकाला गया। मंत्री गोविंद मेघवाल को मलेशिया से फोन आया था। बीकानेर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। बीकानेर आईजी ने कहा कि 2 लोगों से पूछताछ जारी है। वहीं इस मामले में 12 लोग संदिग्ध हैं। बीकानेर में मंत्री गोविंद राम मेघवाल को 70 लाख रुपए की फिरौती देने का मामला सामने आया। मंत्री मेघवाल ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की। धमकी पर मामले पर मंत्री मेघवाल ने कहा कि धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, किसी बदमाशों के साथ नहीं झुकूंगा। साथ ही ऐसी घटना को सभ्य समाज के लिए कलंक बताया। पानी की समस्या से परेशान दंपति 13 दिन 300 किलोमीटर की दूरी तय कर पाली से जयपुर पहुंचा। 11 जून को सीएम से दंपति मिलेंगे। पानी की समस्या के समाधान की मांग की जाएगी। नागौर जिले में पुलिस ने अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और एक बंदूक जब्त की। इस मामले में मौके से एक महिला की भी गिरफ्तारी की गई, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। धौलपुर जिले में पुलिस ने जुआ सट्टे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान अलग अलग जगहों से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाड़मेर जिले के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र के गावड़ी जीएसएस पर मंगलवार रात करीब आधा दर्जन लुटेरों ने चौकीदार को 3 घंटे तक बंदी बनाकर नकदी और बिजली उपकरण लूट लिए। अलवर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बांसवाड़ा में बुधवार दोपहर एक 4 व्हीलर मैकेनिक का शव उसके ही गैराज में फंदे से लटकता मिला। इस मामले में मृतक के परिजनों ने कोई आशंका नहीं जताई। दौसा जिले की जिला स्पेशल टीम और संथल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। भरतपुर के एमएसजे कॉलेज में एक बाबू द्वारा छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। छात्र भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल जमा कराने के लिए पहुंचा था। उसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके के बसंत विहार ब्लड बैंक के पास एक पत्रकार के साथ देर रात्रि को 2 बदमाशों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चित्तौड़गढ़ में 2 पक्षों में हुई खूनी जंग में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए उदयपुर भेजा गया। पुलिस के मुताबिक रास्ते को लेकर 2 पक्षों में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी जंग में बदल गई, जिसमें दशरथ बंजारा नामक युवक की हत्या कर दी गई। सीकर में पुलिस ने चीपलाटा में हुई हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि चीपलाटा में 2 जून को कृष्ण मेहरा की आपसी कहासुनी के बाद हत्या कर दी गई थी। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में अलवर मथुरा रेलवे ट्रैक पर एक महिला मृत अवस्था में मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के पति ने मायके पक्ष पर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया, जबकि महिला के भाई ने पति और अन्य को हत्या का आरोपी बताया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने किराए के मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक कांस्टेबल का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कांस्टेबल की मौत की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त शुरू कर दी। कांस्टेबल का तबादला कुछ दिनों पहले भीलवाड़ा से धौलपुर हुआ था, जिसके बाद से ही वो पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहा था। घटना के बाद मृतक कांस्टेबल के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। प्रथम दृष्टया मौत के कारणों की पुलिस जांच में जुटी है। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में केपी ड्रेन के किनारे एक कुएं में युवक का तैरता शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला के साथ बाइक सवार 2 युवकों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 2 तोला सोने की चेन लेकर फरार हो गया।
टोंक शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर के बड़ा तख्ता इलाके में जैन के पास घर में सो रही बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन और सोने की पातड़ी चोरी हो गए। चोरी की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। सिरोही के पिंडवाड़ा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछले 14 महीने से डॉक्टर जयप्रकाश अस्पताल नहीं आ रहा था। वे अपना एक निजी सोनोग्राफी सेंटर चला रहा था। आज इस पर कार्रवाई करते हुए सोनोग्राफी मशीन को सीज कर दिया गया। अपेक्षा ग्रुप फ्रॉड केस की जांच में लापरवाही के आरोप में कोटा के कुन्हाड़ी थाने के एएसआई लतीफ मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के मुताबिक एएसआई लतीफ मोहम्मद द्वारा कुन्हाड़ी थाने में दर्ज 2 मामलों में जांच की जा रही थी। जांच के दौरान मामले में लापरवाही तथा आरोपियों को लाभ पहुंचाना पाया गया। श्रीगंगानगर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत जिले के सभी थाना इलाकों में दबिश दी जा रही है और आपराधिक तत्वों की धरपकड़ की जा रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत अभी तक 4 टॉप अधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा भी कई वांटेड पकड़े गए हैं। टोंक के निवाई में ट्रक चालक से नकाबपोश 5 से 6 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और ट्रक चालक से 3,70,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित ने हथियारों के डर से विरोध नहीं किया, जिससे जान बच गई। वारदात के बाद पीड़ित बरौनी थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। टोंक के देवली थाना क्षेत्र में एक महिला को घर में बंधक बनाकर मारपीट का मामला सामने आया। वीडियो में महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया। मारपीट के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला थाने कुम्हेर के घर मटकी लेने गई थी। वहां पर लोगों ने उसे बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने सीमेंट बजरी मिक्सिंग मशीन चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पहले भी वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने वारदात से पहले इलाके में रेकी की थी और ठेकेदार के कर्मचारियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायसिंह नगर के गांव लखा हकम के ग्राम सेवक सुरेश मीणा को रिश्वत लेते ट्रैप किया। उदयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 4 पिस्टल और देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। झुंझुनू शहर में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर एक व्यापारी के घर के ताले टूटे मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। भरतपुर जिले में फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर में कार रोकने के दौरान एक कार चालक ने ड्यूटी कर रहे होमगार्ड बोनट पर घसीट डाला। इस दौरान होमगार्ड को मामूली चोट भी आई। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को पकड़ लिया। चाकसू के कोट खावदा कस्बे के बाजार में एक ही रात में 5 दुकानों के ताले टूट गए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के बोरखंडी गांव में आपसी रंजिश के चलते एक ही परिवार के सदस्यों ने दूसरे परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। इस झगड़े में एक बालिका सहित 3 लोग घायल हो गए। हमले में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर के जारा गांव में अज्ञात कारणों से 2 घरों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दौसा जिले में आग लगने के कई घर जलकर राख हो गए। लोगों ने टैंकरों के माध्यम से आग पर काबू पाया। चित्तौड़गढ़ जिले में क्रेन और मोटरसाइकिल की टक्कर में 6 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ में क्रेन ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र में सेना के वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाड़मेर के गुड़ामालानी इलाके में रामजी का गोल सरहद में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। बताया जा रहा है कि एक स्विफ्ट कार तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है।
अजमेर में NH8 पर प्लास्टिक के दाने से भरे कंटेनर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की सूचना पर मांगलियावास पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। NEB थाना क्षेत्र में 60 फुट रोड पर शिवन्या ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने डाका डाला। चोर करीब 15 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे कुतलपुरा मलियान गांव में एक लेपर्ड सूखे कुएं में गिर गया। इस लेपर्ड की दहाड़ सुनकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। लेपर्ड के कुएं में गिरने की सूचना पर वन विभाग का रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंचा और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लेपर्ड का रेस्क्यू किया गया। कोटा में जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों ने नारेबाजी कर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। डीएमके सांसद एलगोवन द्वारा हिंदी भाषा राजस्थान पर दिए गए विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया। इस विरोध में उदयपुर में बजरंग सेवन्ना मेवाड़ और राजस्थानी मोटियार परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएमके सांसद एलगोवन का शक्तिनगर रोड पर पुतला जलाया। सीकर शहर से गुमशुदा हुई एक नाबालिग बालिका को दस्तयाब करने की मांग को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक ने इन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। जयपुर में बहुमंजिला इमारतों में पानी के कनेक्शन के मामले को लेकर परेशान चल रहे लोगों ने जलदाय विभाग के प्रताप नगर कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। अलवर में पानी की समस्या के लिए धरने पर बैठी पार्षद सुमन चौधरी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद धरना स्थल पर ही उनका उपचार किया गया। अलवर में बालिका को बैला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया, जिसको लेकर मेघवाल समाज की ओर से आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में मिनी फाउंटेन योजना में किसानों से ठगी का मामला सामने आया। धोखाधड़ी का शिकार हुआ किसान आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और धोखाधड़ी के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर जिले में नरेगा के जेटीए को छोड़ दूसरे कार्मिक हड़ताल पर लौट गए, लेकिन जेटीए का आंदोलन 34 दिनों से चल रहा है। इससे जिले में मनरेगा के टेक्निकल काम प्रभावित हो रहे हैं। पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के खिलाफ मुस्लिम समाज ने आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर रोष जताया, साथ ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीकर में सेवानिवृत्ति के बाद बकाया परिलाभ का ब्याज सहित भुगतान करने की मांग को लेकर रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मौजूदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जोधपुर के JNVU में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान NSUI और ABVP के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। यूनिवर्सिटी के केंद्रीय परिसर में जमा छात्रों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त जाब्ता भी मौजूद रहा। प्रदर्शन करने पहुंचे NSUI और ABVP के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कुलपति को कक्ष से बाहर बुलाने की मांग को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। पुलिस ने ABVP छात्रों को मेन गेट से बाहर खदेड़ दिया। हालांकि बाद में छात्र VC चैम्बर के पास पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। झुंझुनू के वार्ड नंबर 32 के BDK अस्पताल के सामने वाले आवासीय क्षेत्र में पिछली 15 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या को लेकर परेशान वार्ड वासी और वार्ड की महिलाएं खाली मटके लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन कर नारेबाजी की। राजसमंद जिले में चिकित्सा विभाग शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत खाद्य पदार्थ के साथ ही दवाइयों के अवैध क्रय विक्रय और अन्य मानकों को लेकर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस ने तीनों ही बाहरी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। कोटा के महावीर नगर ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल को थाने में पेश होने के लिए दूसरा नोटिस भी भेजा है। इससे पहले पुलिस अधिकारी ने विधायक को 7 जून को नोटिस भेजा था। जयपुर महापौर ने मानसून से हेरिटेज क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान महापौर ने सभी जोन अधिकारियों को मानसून से पहले नालों की सफाई ठीक तरह से कराने के निर्देश दिए। सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 43 PHC और सब सेंटर को इसके लिए चिन्हित किया। सीकर जिला परिषद कार्यालय में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग ली।
जोधपुर में होने वाली गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर गहलोद घाट पर बनास नदी में हजारों मछलियों के मरने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मत्स्य विभाग के अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा आज सवाई माधोपुर के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर जिले की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। डूंगरपुर जिले में ट्रैफिक सुधार को लेकर आसपुर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। व्यापारियों के सामान बाहर रखने पर पाबंदी लगाई गई। श्रीगंगानगर की गंग कैनाल की रेगुलेशन उप समिति की साप्ताहिक बैठक का स्थानीय किसानों ने बहिष्कार करते हुए सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना लगा दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा के दिकोद पहुंचने पर किसान संगठनों ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान बिरला ने चना की खरीद सीमा बढ़ाकर 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल करवा दी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा हाल ही में गंग नहर रेगुलेशन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसकी आज समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने गंग कैनाल वेब पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को गंग नहर में पानी छोड़े जाने, बंद किए जाने, प्रवाहित हो रहे सिंचाई पानी की मात्रा की रियल टाइम जानकारी मिल सके। झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में 20 दिनों तक चला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग के प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संघ के क्षेत्र कार्यवाह जसवंत खत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए सभी लोगों को हिंदुत्व से जुड़ने की जरूरत है। बीकानेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान क्षेत्र का 20 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष का समापन समारोह आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आयोजित किया गया। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसातों के समय किस तरह बरसात के पानी को एक साथ एकत्रित किया जाए, जिससे कि पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में 10 जून से प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो सकती हैं। इस दौरान उदयपुर और कोटा संभाग में मेघ गर्जन और हल्के बारिश की संभावना है। धौलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया गया। भाजपा सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर रैली निकाली गई। राजसमंद जिले के अंबे मां मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत रात्रि जागरण और भक्ति भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंचे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल सफलतापूर्वक होने पर उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर जिला भाजपा इकाई के द्वारा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड का शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया, जहां 8वीं में 95.5% तो वहीं 5वीं में 93.8% स्टूडेंट्स पास हुए। जयपुर में हुई राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में बांसवाड़ा के 50 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें से 35 खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। राजसमंद जिले के गडेचो का गुड़ा में जय अंबे मां मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान रात्रि जागरण और भक्ति भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। राजसमंद की पंचायत पुठोल के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। अब यहां की छात्राओं को 12वीं तक की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ भटिंडा रेल सेवा आज फिर से शुरू कर दी गई है। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉड गेज का काम पूरा हो चुका है। अगले माह के आखिरी सप्ताह यानी 15 अगस्त तक इस ट्रेन के चलने की संभावना है। राजसमंद के कुआरिया कस्बे के किसानों को बड़ी राहत मिली है। सहकारी समिति पर करीब 1 महीने बाद चने की तोल शुरू कर दी गई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। को बचाने के लिए